जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था, इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है, इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हों, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर, बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 7 बेर। उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकती, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु, कितना कितना भाई, सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण। कौन कौन गया रात था? केदारनाथ से 12 किलोमीटर इधर गौरीकुंड से त्रिजुगी नारायण है, जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां पर माता सती शंकर के साथ में जब विवाह करी थी तो 7 जगह पर रुकी थी। सती मैया के रुकने पर वहां कुंड बन गए थे 7। आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर जल रही है, आज भी विवाह किया। जो कैंसर का रोगी होता है, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर दे, तब मेरे महादेव के त्रिजुगी नारायण का पानी दीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था 7 कुंड बने थे, उस 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के लियाओ और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो, कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर एक शिव के उपासना में 1 फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को कुबेर। तो फिर सोचो, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये दादा है, बाबा है। कहते हैं दादा की गोद में जब पोता बैठता है ना, खाली नहीं उठता, उसको दादा 5 रुपए 10 रुपए या टॉफी देकर ही भेजता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठता है, मेरा भोलेनाथ उसे खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजेगा। आपसे निवेदन है, जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कभी शिव कथा को सुनने का मौका मिल जाए, जैसे आज बैसाख के महीने में यह अग्रवाल परिवार करा रहा है, भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसी लक्ष्मी देना कि एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसी करुणा करना। बाबा से विनती करके जाया करो, देगा, जरूर देगा। और साल भर 2 साल में ऐसा पूर्ण देगा कि वो खुद करुणा करेगा कि तू करा। पर तुम भूलना मत, फिर शंकर जी को नहीं तो कहते हमको तो मिल गया, अब जान दो। नहीं तो वो भूल गया था ना, कौन भूला था? कल कथा में बताया था, कुबेर जी, शंकर जी को ही भूल गए। होता है, देने वाले को लोग भूल जाते। अब ये तो व्यापार करते हैं तो उनको मालूम है, जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती भैया भैया करके गौ माता समझ के ले लेते हैं, और जब लेने जाओ तो शेर जैसे धाड़ते हैं। अरे कोई खा के भग रहे हैं, दे देंगे, फिर ऐसा बोलते हैं जब जरूरत थी भैया दे दो, अभी तो काम नहीं।
समय आया, भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं लगाना चाहिए।